Hello guys, this is Zoologist AK and I am here with another video in which I am going to talk about hormones. So before understanding about hormones, let us understand about different types of gland in our body. As we know that hormones are secreted by endocrine glands. So these different endocrine glands are different in embryonic origin और ये एक दूसरे से आइसोलेट की जाती हैं एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के थ्रू। मीन्स इनकी जो डेवलपमेंट है वो सेपरेट होती है, पर ये जब हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाती है और हम अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स एक बेबी है वो बोर्न हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाती है और वो जैसे जैसे लाइफ जीता है उसमें ये डिफरेंट ग्लैंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो डिफरेंट ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड है, मींस वो उनको स्टिमुलेट करती है डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए और इनहिबिट करती है उनके सिक्रेशन को। तो यहाँ पे जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है ये डिफरेंट सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, लाइक नर्वस सिस्टम के साथ ये मिलके काम करता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, जैसे लाइट होती है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं और लाइट जैसे कि हमारा करंट होता है, ये डिफरेंट क्या है, स्टिमुलस है। तो ये जो स्टिमुलस है के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स देते हैं तो वो कैसे होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। तो उस सिस्टम को, उस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी डिफरेंट हमारी मसल्स के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके ये डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस एक बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक चीज़ को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में मेंटेन करते हैं और कहीं तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं बॉडी के इनसाइड। टेम्परेचर के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी केमिकल के अगेंस्ट भी हो सकता है, कैल्शियम के अगेंस्ट भी होता है। जैसे पैरा हार्मोन जो हमारा होता है वो हमारे कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है, तो वो भी एज ए होम्योस्टेसिस काम करता है। सो ये जो अगर हमें नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन को साथ में लेके चलते हैं तो हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो हम इन दोनों सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सम ग्लैंड्स and there are about 3 types of gland. First is our exocrine gland and then endocrine and then heterocrine gland. Exo means out, crine means to secrete, means वो अपनी जो ग्लैंड है उससे वो बाहर कुछ सिक्रेट करते हैं। तो मतलब क्या है कि इन ये जो डक्ट होंगी और ये ग्लैंड होंगी, ये डक्ट वाली ग्लैंड होंगी और ये इनमें एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये अपना सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ये एक डक्ट है और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, ये हमारी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये लीवर में प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। मीन्स स्वेट ग्लैंड हमारा एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। लीवर बी से बेसियस ग्लैंड जो होती है, हमारी ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जांपल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं हमारी, जिसमें हमारे डिफरेंट जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, हमारा पेप्सिन सिक्रेट होता है, वो सब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो पेनक्रिएटिक जो हमारा पेनक्रिएटिक जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको, पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडो मीन्स विद इन, क्राइन मीन्स सिक्रेशन। तो ये ग्लैंड में के अंदर डक्ट नहीं होती, तो ये अंदर सिक्रेट करते हैं। किसके अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर। जिस ग्लैंड ये जो ग्लैंड है ये अब जिस टिश्यू में प्रेजेंट हो गए उस टिश्यू के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, जो ब्लड होगा, उसमें डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को सिक्रेट कर देती है। लाइक थायराइड है हमारी ग्लैंड, पैराथायराइड है, एडर्नल पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड है। ऐसे शो किया गया कि ब्लड फ्लो कर रहा है और एंडोग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें अपने सिक्रेशन को सिक्रेट कर देती है। और हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ये दोनों का मिक्सचर होती हैं, ओटोक्राइन ग्लैंड का और हिट्रोक्राइन ग्लैंड का भी मिक्सचर होती हैं। मीन्स इनका दोनों तरह से इनका मैकेनिज्म होता है। पेनक्रियास ग्लैंड है हमारी, टेस्टिस और ओवरी, एग्जाम्पल है हमारे हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स के। कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज हार्मोन। हार्मोन जो
टर्म दी थी वो दी थी स्टार्लिंग ने 1905 में। ये क्या होते हैं? इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये दूसरे किसी पर्टिकुलर टिश्यू को, किसी सेल को इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, वो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है, जो हमारे ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं, उसकी फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेट करने के लिए ओस्ट्राजोन, जिसमें एस्ट्रोजन हमारा सिक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरोन वगैरह सिक्रेट होंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को और डक्ट को कि वो स्टिमुलेट हो जाए और कुछ सिक्रेट करे। और ये सिक्रेट किसके थ्रू किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड। क्योंकि जो हार्मोन होता है वो सिक्रेट कहीं और होता है और उसका एक्शन कहीं और होता है, वो एक डिस्टेंस कवर करता है अपने एक्शन के लिए। तो इसलिए वो ब्लड में सिक्रेट होता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है कंटिन्यूसली, और वो ब्लड में सिक्रेट हो जाता है और अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है। इसलिए जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है। और जो हमारे एंजाइम होते हैं वो उसी ऑर्गन में और उसी टिश्यू में सिक्रेट होते हैं और उसी पे एक्ट करते हैं। पर हार्मोन्स क्या हैं? डिफरेंट टिश्यू में सिक्रेट होते हैं और डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और डिफरेंट ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये हार्मोन होते हैं ये इनहिबिट करते हैं अपनी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, लाइक किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, किसी को इनहिबिट करेंगे। तो जो फर्स्ट हार्मोन था वो डिस्कवर किया गया था सिक्रेटिन, और ये डिस्कवर किया गया था विलियम एम बेलिस ने एंड अर्नेस्ट एच स्टॉर्लिंग ने इन 1903। जो यहाँ पे हमारा सिक्रेटिन है वो कहाँ पे सिक्रेट होता है? वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है उसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है। और इस सिक्रेटिन क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड है और इसका रोल क्या होता है? गैस्ट्रिक फंक्शन, मतलब गैस्ट्रिकल फंक्शन करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में इसका रोल होता है। ये डिफरेंट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करता है, रेगुलेट करता है ये पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को, और डिफरेंट ओस्मो रेगुलेशन में भी ये एक्ट करता है। फिर यहाँ पे आती है बात जनरल फंक्शंस की जो हार्मोन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है हमारा BMR को कंट्रोल करना। BMR क्या है? हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट कब मेंटेन होगा? जब हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा। तो वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सिक्रेट करती है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो हमारे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारा प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इस वजह से कुछ लोग बहुत पतले होते हैं और कुछ बहुत ही मोटे होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस की वजह से होता है, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन हमारा जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रोपिक हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड पिट्यूटरी जो होती है हमारी वो दो में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और एक्सटीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है किडनी में। जब क्या हो रखा होता है, हमारा एक्सक्रीशन होता है यूरिन का उस टाइम पे। और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है जब डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम पे वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वुमेंस की, वो किसके थ्रू होती है? इस हमारे ऑक्सीटोसिन के थ्रू होती है। तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सेक्रेशन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जैसे हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन सिक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो थायराइड को कंट्रोल करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करके एडेनल कोर्टेक्स को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे वो किसको? गोनाड्स को कंट्रोल करती है, FSH LH सिक्रेट करके, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करके। फिर गोनाड्स में हमारा ओस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सिक्रेट होता है। कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारा BP ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। कैसे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? ब्लड में हमारे सोडियम, पोटेशियम जो आयन प्रेजेंट है उनके थ्रू, कैल्शियम क्लोराइड आयन की वजह से। और किसकी वजह से होगा? ये पंपिंग होगी जो हार्ट में, उसकी वजह से कितना ब्लड वो पंप कर रहा है। तो वो भी किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे सॉल्ट
की प्रेजेंस कितनी है ब्लड में उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन है और रेनिन है, दोनों मिलकर किडनी में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सोडियम को रिटेंशन करते हैं और पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हैं जब यूरिनेशन होती है, और यूरिनेट करते हैं हम, और यूरिन का एक्सक्रेशन होता है उस टाइम पे। और जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन है, ये एट्रिया में सिक्रेट होता है हार्ट की, और इसका काम रिवर्स होता है इस एल्डोस्टेरोन से। ये सोडियम को एक्सक्रीट करता है और पोटेशियम को ये स्टेबलाइज करता है, और ये किडनी पे जाके एक्ट करता है ये हार्मोन। और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन। और जो वैसोप्रेसिन, इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे हम फास्टिंग करते हैं, उस टाइम पे हम अगर कम पानी पी रहे हैं तो उस टाइम पे हम कम यूरिनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये सिक्रेट होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे RBC का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ किया जाता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के थ्रू, जो किडनी में सिक्रेट होता है। Now to come to the properties of hormones. These hormones are secreted by endocrine glands. एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट नहीं करेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करेंगी, डक्टलेस ग्लैंड सिक्रेट करेंगी, क्योंकि हार्मोन को किस में सिक्रेट करना है, ब्लड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सिक्रेट करना है, ताकि वो लंबी डिस्टेंस कवर करके अपने स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट कर सके। और जो उनका सिक्रेशन है वो डायरेक्टली किस में होगा, ब्लड में होगा, एक्सेप्ट गैस्ट्रिन का नहीं होता है, क्योंकि गैस्ट्रिन को स्टमक में ही हमारा एक्ट करना होता है और वो वहीं पे सिक्रेट होता है। ये हार्मोन है, ये एक एंजाइम नहीं है। लो मोलिकुलर वेट होता है हार्मोन्स का, लाइक एंटी डायूरेटिक हार्मोन का होता है अबाउट 600 to 2000 डाल्टन, और ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में भी काम कर जाते हैं, अबाउट 10 मोलर कंसंट्रेशन में भी। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं, ये कोई एंटीजेनिक इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करते हैं, मीन्स कोई भी एंटीबॉडी इन पे एक्ट नहीं करती है। दे आर मोस्टली शॉर्ट लिव्ड, मीन्स उनकी जो लाइफ स्पेन होता है बहुत कम होता है, वो सिक्रेट होते हैं थोड़े टाइम के लिए ही उनका एक्शन रहता है, उसके बाद उनका जो एक्शन का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो बहुत फास्टली मूव करते हैं और अपने टारगेट पे जाके एक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। बहुत कुछ होते हैं हार्मोन जो बहुत ही क्विकली एक्शन करते हैं, जैसे एड्रेनालाइन क्या होता है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जैसे हम डर जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, या एकदम से हमारे सामने बंदर आ जाते हैं तब हम डर जाते हैं, या फिर रात को हम कहीं जा रहे होते हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो एकदम से हम डर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पसीना आने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो और हमें अर्ज होती है कि हमें यूरिनेशन करना है या तो यूरिन एक्सक्रेशन करना है। वो सब किसके थ्रू होता है, एड्रेनालाइन के थ्रू। जैसे ही हमारे माइंड ने सिग्नल दिया डेंजर का, उसी टाइम पे हमारा एड्रेनालाइन सिक्रेट हो गया। और कुछ होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे ओस्ट्रोजन हमारा ओवेरी का, क्योंकि ये पिट्यूटरी के टाइम पे ही प्यूबर्टी के टाइम पे ही जाके एक्ट करते हैं, और इनका जो एक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। सम हार्मोन जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, फिर उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, जस्ट लाइक एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, और हार्मोन्स भी कुछ हार्मोन होते हैं जो प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिक्रेट होते हैं। प्रो हार्मोन मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, उनको एक्टिव करना पड़ता है, लाइक प्रो इंसुलिन। हार्मोन्स हैं स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, कि एक पर्टिकुलर ग्लैंड पे, एक पर्टिकुलर टिश्यू में, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही जाके वो एक्ट करेंगे, लाइक आवर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। ये हमारे ओवेरी में ही जाके, हमारे गोनाड्स में ही जाके ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक है नेचर में। हार्मोन्स जो हैं उनका जो देयर एक्शन है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है लीवर में और किडनी में, मीन्स जब उनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है किसी हार्मोन का, तो वो कहाँ जाता है, लीवर में, किडनी में, वहीं उसका डिग्रेडेशन होता है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होंगे या लिपिड से मिलके बने होंगे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से मिलके बने होंगे, जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, और भाई पेप्टाइड हार्मोन जैसे इंसुलिन हो गया हमारा, और भाई कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। तो इन सब का जो ब्रेकडाउन है वो लीवर में होगा या किडनी में होगा, और फिर वो एक्सक्रेट आउट कर दिए जाएंगे।
लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन को हम दो बेस इस पे क्लासीफाई करते हैं। एक होता है उनका केमिकल बेसिस, दूसरा होता है मोड ऑफ एक्शन। तो केमिकल बेस पे हम उसको अमाइन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीनेशियस और पेप्टाइड हार्मोन में क्लासीफाई करते हैं। जो हमारा जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, जो हमारे अमाइन हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड से मिलके फॉर्म होते हैं ये, और ये केमिकल नेचर पे क्लासीफाई किए गए हैं, मतलब कि उनकी कंपोजिशन क्या है हार्मोन्स की। तो जो ये अमाइन हार्मोन्स हैं वो किससे कंपोज्ड हैं, अमाइनो एसिड से, और वो मोस्टली किसके डेरिवेटिव होते हैं, टायरोसिन के। टायरोसिन अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं और उनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में। और इसका मेन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, थायरोक्सिन है ना, और दूसरा क्या है, एपिनफ्राइन इसका एग्जाम्पल है, और क्या होता है, नोर एपिनफ्राइन इसका एग्जाम्पल होता है हमारे अमाइनो एसिड और अमाइन हार्मोन्स का। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरॉयल ग्रुप हो जाता है, प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये डेरिवेटिव होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन देखा है डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें ये पूछा गया है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन और एड्रेनल कोर्टेक्स जो सीक्रेट करती है हार्मोन, लाइक कोर्टिसोल या भाई कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टीरोन और एल्डोस्टीरोन। ये सब हार्मोन क्या है, हमारी एड्रेनल कोर्टेक्स सिक्रेट करती है, और ये सब हार्मोन्स क्या है, हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। और टेस्टिस हार्मोन जो कि हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन, जिसमें हमारे एस्ट्रोन और एस्ट्राडोइल आते हैं, और प्रोजेस्ट्रोन। और मेल सेक्स हार्मोन क्या होगा, हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है, हमारे स्टीरॉयड हार्मोन, और ये सब किसका डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का। और फिर आ गई हमारे जैसे प्रोटीनियस हार्मोन, जिसमें हम पेप्टाइड हार्मोन की बात करते हैं। ये हमारे अबाउट 3 to 200 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इंटरलिंक किए जाते हैं। और ये जो प्रोटीनियस और पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स आते हैं, लाइक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन हमारे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और यहाँ पे लॉन्ग चेन पेप्टाइड हार्मोन क्या है, हमारा इंसुलिन और ग्लाइकोकॉन। और एक होता है एंटी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड पैरा हार्मोन, जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो भी हमारा क्या होता है, लॉन्ग चेन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ACTH एंड पैरा हार्मोन्स। फिर जो हमारे शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन जो हमारी ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वेसोप्रोसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है, और मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारा, जो हमारी पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है। ये हार्मोन क्या होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जिसमें क्या कंसिस्ट करते हैं, फ्यू अमाइनो एसिड कंसिस्ट करते हैं। कंप्लीट चार्ट है हमारा हार्मोनल क्लासिफिकेशन का। जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, मींस उनका स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशन और केमिकल नेचर, क्योंकि जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसी पे बेस्ड होता है उनका स्ट्रक्चर और उसी पे बेस्ड होती है उनकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं और अमाइन हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम यहाँ पे प्रोटीनियस हार्मोन भी बोलते हैं। तीसरे होते हैं हमारे लिपिड डेरिवेटिव, जिसको हम स्टीरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं अमाइनो एसिड से जो सीक्रेट होते हैं, वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो हैं वो यहाँ पे जो टायरोसिन है वो उसके डेरिवेटिव होते हैं टायरोसिन या फिर एपिनफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन एंड डोपामाइन। ये सीक्रेट किए जाते हैं मेडुला से। जो हमारे एपिनफ्राइन होते हैं और नोरेपिनेफ्राइन जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, जो हमारा कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, इनर पार्ट हमारा मेडुला होता है, तो उससे सीक्रेट होते हैं ये हमारे एपिनफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन। और हाइपोथैलेमस हमारा सीक्रेट करती है डोपामाइन। और डेरिवेटिव होते हैं ट्रिप्टोफैन के, वो होता है यहाँ पे मेलाटोनिन, जो हमारा स्किन पिगमेंट फॉर्म करता है। बहुत सारे लोगों में जिनमें स्किन पिगमेंट
की कमी हो जाती है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उनमें क्या हो जाते हैं, वाइट स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मेलानिन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम जो लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होते हैं, जिनकी स्किन ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होती है और जो बहुत ज़्यादा सन लाइट में काम करते हैं, उनकी स्किन बहुत डार्क होती है, तो वो भी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होती है। और ये पीनियल ग्लैंड जो हमारी यहाँ पे माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में हमारी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं हमारे पेप्टाइड हार्मोन जो हमारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और जो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और किडनी जो सिक्रेट करती है लाइक एरिथ्रोपोइटिन जो RBC के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो एक्ट करता है इनहिबिन। ये सब कहाँ से, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर के होते हैं। मीन्स इनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों बाइंड होकर इन हार्मोन्स का केमिकल कंपोजिशन क्रिएट करती है। और कुछ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे वो क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, रेगुलेटरी हार्मोन्स, ये सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सब किससे सिक्रेट होते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये क्या है, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और हार्ट में जैसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, हमारा ड्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, डाइजेशन ट्यूब ट्रैक्ट में जैसे हमारा गैस्ट्रिन वगैरह सिक्रेट होता है, ये भी हमारे क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। और जो हमारे पैनक्रियाज में सिक्रेट होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन जो हमारा पैरा हार्मोन होता है, C सेल जो होती है थायरॉयड की, उससे सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन मेंटेन करता है ब्लड में। एडिपोज टिश्यू से जैसे लेप्टिन सिक्रेट होता है, लिम्फोइड सिस्टम में सिक्रेट होता है हमारा। ये सब क्या है, हमारे शॉर्ट प्रोटीन शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो अबाउट 200 अमाइनो एसिड को कंसिस्ट करते हैं। फिर आते हैं हमारे लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। और जो हमारे लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो होते हैं हमारे ग्लूकागोन, प्रोटीन, और क्या होते हैं ACTH, और होता है पैरा हार्मोन्स, इसमें दोनों इंक्लूड हैं। तो फिर हमारे लिपिड डेरिवेटिव होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारे लिपिड और फैट सोल्यूबल होते हैं जो, और ये फैटी एसिड से बन के मिल के बने होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। इसमें आइकोसैनोइड्स आते हैं जो लिपिड डेरिवेटिव हैं, एराकिडोनिक एसिड के जो हमारे डेरिवेटिव हैं उसमें आते हैं ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टासाइक्लिन आते हैं। इसी हमारा एक एग्जांपल शो किया गया। फिर अदर जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो हमारे गोनाड हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कोर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। किडनी में जो एड्रेनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, ये हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनका एग्जाम्पल है एस्ट्राडोल और डिफरेंट एग्जाम्पल है इनके एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, लाइक क्विक एक्टिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स इनिशिएट करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स उनकी टारगेट सेल से और उनके स्पेसिफिक टिश्यू, सेल और ऑर्गन से, जिस पे वो जाके टारगेट करेंगे। और जो उनका टारगेट है, उनका जो रिसेप्टर होता है वो हमेशा, जो क्विक एक्टिंग हार्मोन होते हैं उनका जो रिसेप्टर होगा वो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा, सेल सरफेस पे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगा। ये हार्मोन जो रिसेप्टर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं एक मेम्ब्रेन एंजाइम को, जो हमारा क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसके थ्रू जो क्या एक्ट करता है, एज ए सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है, क्योंकि ये प्राइमरी मैसेंजर क्या है, हमारा हार्मोन इटसेल्फ। और फिर वो सेल सरफेस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, फिर सेल में वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, और वो हाइड्रोलाइज कर देता है ATP को AMP में, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, जो एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं यहाँ पे साइक्लिक AMP। और ये इनएक्टिव एंजाइम सिस्टम को एक्टिव कर देता है और ये डिफरेंट फंक्शन और कैस्केड ऑफ इवेंट परफॉर्म करता है सेल के अंदर। जो तो इनका जो एक्शन होता है क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का, वो उसको हम सेकेंड मैसेंजर हाइपोथेसिस भी कहते हैं और इनको क्विक एक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें मोस्टली हमारे प्रोटीनियस हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और अमाइन हार्मोन्स आते हैं। और जो हमारे होते हैं डिलेड एक्टिंग हार्मोन्स, वो हार्मोन इनिशिएट करते हैं रिस्पॉन्स कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा समय लगता है उनमें। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए इनका जो रिसेप्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा।
ये जो न्यूक्लियस, ये जो साइटोसोल में बाइंड करते हैं, इनका रिसेप्टर क्या होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। और ये ऑलवेज डी न्यूवो सिंथेसिस करके ऑपरेट करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं, mRNA सिंथेसाइज करते हैं। और mRNA एक्टिवेट करता है। mRNA कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे डिफरेंट जब जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तभी हमारा mRNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज होगा। फिर mRNA जाके हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट अमाइनो एसिड को सिक्रेट करेगा, फिर वो डिफरेंट प्रोटीन्स को सिक्रेट करेगा। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है mRNA हाइपोथेसिस। और इसमें जो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हमारे टेस्टस हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन लाइक कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो मेनलोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वगैरह, ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे mRNA हाइपोथेसिस पे बेस्ड एक्ट करते हैं और इनका डिलेड एक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलीज ऑफ हार्मोन्स। मीन्स हार्मोन कैसे रिलीज करते हैं, मीन्स कुछ तो फॉर्म मैकेनिज्म होता होगा जो उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सेल्स से और ग्लैंड से जो सिक्रेट होते हैं वो 3 टाइप के स्टिमुलस के थ्रू होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक मेटाबोलाइट। स्पेसिफिक मेटाबोलाइट का मतलब है कि कोई प्रेजेंस होगी किसी स्पेसिफिक मेटाबोलाइट की ब्लड्स में जो एलिसाइट करेगा सिक्रेशन किसका, हार्मोन का, ताकि वो हार्मोन उससे डील कर सके। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारे ब्लड में तो वो किसको रिलीज कर देगा, इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा कि पैनक्रियाज से। और फिर जब इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा तो हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फिर वो डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकागोन को सिक्रेट करेगा, ताकि ग्लूकागोन जो स्टोर ग्लूकोज है उसको रिलीज कर सके पैनक्रियाज से। तो ये स्पेसिफिक मेटाबोलाइट की प्रेजेंस में ही सिक्रेट होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक हार्मोन की प्रेजेंस में ही सिक्रेट होते हैं, जो वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को सिक्रेट करता है। फिर थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, हमारा थायरोक्सिन। तो यहाँ पे ये क्या है, अदर हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, अदर हार्मोन को, जो कि हमारा थायरोक्सिन है। और यहाँ पे एक हार्मोन हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हमारा थायरोक्सिन। तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ACTH हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी से सिक्रेट करती है वो भी स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रेनल कोर्टेक्स को, कि वो डिफरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड और जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट कर सके। फिर तीसरा जो मैकेनिज्म है रिलीज़ करने का हार्मोन्स का वो होता है न्यूरोनल इम्पल्स। ये होता है हमारा ऑटोनोमिक सिस्टम के थ्रू। ऑटोनोमिक सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, वो स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से। फॉर एग्जांपल एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जब हम डर जाते हैं, जो उस टाइम पे और डेंजर के टाइम पे जब ये रिलीज़ होते हैं। एड्रेनल मेडुला से हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये कब होते हैं, जब हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डेंजर की वजह से जब नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं तब हमारी एड्रेनल मेडुला क्या सिक्रेट करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट करती है। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। जो हार्मोनल एक्शन है वो 2 तरह से होता है। एक तो वो हार्मोन्स होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करके अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, एक होते हैं वो सेल के अंदर रिसेप्टर से बाइंड करके परफॉर्म करते हैं। तो लेट अस कम ऑन द फर्स्ट वन, ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मोलिक्यूल होते हैं हार्मोन्स वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होंगे या प्रोटीन होंगे या प्रोटीनियस नेचर के होंगे। तो वो लार्ज होंगे और इनसोल्युबल होंगे लिपिड में। लिपिड कहाँ प्रेजेंट होगा, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में। फोस्फोडाइलिपिड मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है हमारी सेल में, उसमें वो डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एंटर नहीं कर पाते टारगेट सेल में। इसलिए उनको सेल के सरफेस पे एक्ट करना पड़ता है रिसेप्टर से बाइंड करके। जैसे कि यहाँ पे हार्मोन शो किया गया, ये रिसेप्टर शो किया गया है, ये इससे बाइंड करके ही अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन रिसेप्टर है वो एक्ट करता है 2 वेज में। पहले वो फॉर्म करता है साइक्लिक AMP और उसके बाद वो क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को वो चेंज कर देता है।
तो जो ये मैकेनिज्म है साइक्लिक एएमपी को फॉर्म करने का, ये डिस्कवर किया था ईडब्ल्यू सुथरलैंड ने। ईडब्ल्यू सुथरलैंड ने दिया था ये मैकेनिज्म 1950 में। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है एक एंजाइम। एंजाइम कौन सा, एडिनाइल साइक्लेज, जो जी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है और हाइड्रोलाइसिस करता है एटीपी का साइक्लिक एएमपी में। और जो यहाँ पे एटीपी को फॉर्म करता है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो यहाँ पे डिफरेंट फोस्फेट ग्रुप के बीच में क्रिएट होता है, अल्फा बीटा गामा 3 फोस्फेट प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। और तो जो यहाँ पे अल्फा और गामा फोस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, और साइक्लिक एएमपी क्रिएट कर दी जाएगी। फिर ये क्या करती है, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। जो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करती है एग्जिस्टिंग एंजाइम सिस्टम को साइटोसोल में। ये जो मैकेनिज्म है ये एक्सेलरेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में। और हार्मोन यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, और सेकेंड मैसेंजर क्या है यहाँ पे, हमारा साइक्लिक एएमपी है, जिसको हम सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं। यही हमारा मैकेनिज्म तब परफॉर्म होता है जब हमारा एड्रेनालाइन हमारा क्या करता है, सिक्रेशन करता है ग्लूकोज का लीवर सेल से फ्रॉम दिस मैकेनिज्म। और कैसे परमेबिलिटी चेंज होती है, जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं कुछ हार्मोन्स के, वो लार्ज होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो आयन चैनल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आयन चैनल की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ सोडियम पोटेशियम आयन चैनल होते हैं तो वो मूवमेंट करते हैं ना, यहाँ पे दो सोडियम एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे पोटेशियम बाहर निकलते हैं, तो वो उस तरह हमारा यहाँ पे आयन चैनल की तरह एक्ट करता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम एट्सेट्रा। और जब ये बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक हार्मोन से तो ये रिसेप्टर प्रोटीन क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है इनमें, जब इनसे आके हार्मोन बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एक चेंज होता है मेटाबॉलिज्म में, सेल के मेटाबॉलिज्म में, जिस सेल पे ये सरफेस पे ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, वो प्रमोट करता है एंट्री ग्लूकोज की ब्लड से किसमें, मसल सेल्स में, बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सार्कोलिमा, जो हमारी मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है उसकी, टू ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है ये क्या करता है, अल्टर कर सकता है सेल के मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है, स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड लाइपोलाइसिस जिसमें हमारा लिपिड ब्रेकडाउन होगा, और अल्टर करेगा डिफरेंट सिक्रेशन रेट्स को। नाउ कम टू अवर अनदर मैकेनिज्म जो हमारा सेल के अंदर होता है, विद इन सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे जो एक्ट करते हैं सेल के अंदर। तो ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, थायराइड हार्मोन हो गया, स्टीरॉयड हार्मोन स्मॉल साइज़ में होते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन से ईजिली क्या कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन से ईजिली पास ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है वो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो, साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है। तो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो इनको कैरी करते हैं न्यूक्लियस में, यहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है जब स्पेसिफिक रिसेप्टर से, तो जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा तो वो एक्टिवेट करता है कुछ जीन को। एक्टिवेट जब जीन को करेगा तो वो जीन क्या होंगे, एक्सप्रेस्ड होंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा उनमें, और वो ट्रांसक्रिप्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, mRNA फॉर्म करेंगे। फिर mRNA ट्रांसलेशन के थ्रू क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन्स, और अमाइनो एसिड जुड़ के क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करेंगे, और क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएंगे ये हार्मोन और वो पर्टिकुलर जीन जो की टारगेट थे इन पर्टिकुलर हार्मोन्स का। सो दिस वाज द मैकेनिज्म जिसको हम mRNA हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट स्मॉल साइज्ड जो हार्मोन्स होते हैं जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह वो एक्सप्रेस करते हैं और अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंजाइम हमेशा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, पर हार्मोन्स तो अमाइन भी हो सकते हैं, स्टेरॉयड भी हो सकते हैं, प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की। मोलिकुलर वेट जो है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे एंजाइम, हाई मोलिकुलर वेट होता है, पर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका लो मोलिकुलर वेट होता है। डिफ्यूजिबिलिटी, नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज नहीं कर पाते। एंजाइम जिस सेल में सिक्रेट होते हैं उसी में एक्ट करते हैं, पर हमारे हार्मोन्स जो होते हैं एक सेल में सिक्रेट होते हैं और दूसरी सेल में जाके एक्ट करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं। साइट ऑफ एक्शन, आइदर ये एक्ट इंट्रासेलुलर एक्ट करते हैं और कैरी किए जाते हैं डक्ट के थ्रू अनदर साइट पे, पर ये क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू मूव करते हैं, इसलिए इनको क्या सिक्रेट करती है, एंडोक्राइन सेल्स, और इनको एक्सोक्राइन सेल सिक्रेट करती हैं जो कि डक्ट वाली ग्लैंड होती है, और इनको एंडोक्राइन सिक्रेट करती हैं जिनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ एक्शन, ये हमेशा बायोकैटालिसिस करते हैं और इंक्रीज करते हैं रेट मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिक प्रोसेस का, मतलब
ये किसी भी सेल के एक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। पर जो हमारे हार्मोन है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शंस में। रिवर्सिबिलिटी, ये कैटालाइज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका जो एक्शन है वो मल्टीपल होता है। एक एंजाइम बहुत बार एक सबस्ट्रेट पे अपने सेम टाइप के सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टूट के एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट सकता है, जिसकी वजह से एंजाइम दोबारा से सबस्ट्रेट से बाइंड होकर दोबारा से रिएक्शन कर सकता है। और यहाँ पे हार्मोन है वो रिवर्सिबल नहीं होते। एक बार हार्मोन सिक्रेट हो गया तो उसका एक बार वो फंक्शन करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन भी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से फिर ये हार्मोन लीवर एंड किडनी में क्या कर दिए जाएंगे, ब्रेक डाउन कर दिए जाएंगे और एक्सक्रेट आउट कर दिए जाएंगे। इफेक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन का जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ होता जाता है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, पर एक लिमिट होती है यहाँ पे भी, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे उतना अगर हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। पर जब हमारा सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो एंजाइम किसके साथ बाइंड करके रिएक्शन करेगा, तो उस टाइम पे हमारा एक लिमिटेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारे एंजाइम का एक्शन स्टॉप हो जाता है। पर जो हार्मोन है उनकी डेफिशिएंसी और एक्सेस होने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिजीज़ हो जाती हैं। और जो स्पीड है ये क्विकली एक्ट करते हैं, स्लो भी होते हैं और क्विक भी होते हैं, दोनों टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्विक टाइप का है, और जो अगर हम बात करें कि जो हमारे ओवरीज पे और सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे स्लो होते हैं। कंजप्शन, इसका मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में एक्ट नहीं करता है, पर ये मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं हार्मोन्स। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन। जो हार्मोन होता है उसका सेल सोर्स क्या होता है, एंडोक्राइन सेल्स। पर विटामिन हम किससे लेते हैं, अपने फूड से लेते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, स्टीरॉयड हो सकते हैं, प्रोटीनियस नेचर के हो सकते हैं और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। पर जो हमारे विटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से की कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमाइंस, एस्टर्स, ऑर्गेनिक एसिड एट्सेट्रा। और ये क्या है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं हार्मोन्स, किसी सेल के एक्सक्रेशन को स्टिमुलेट करके और इनहिबिट करके एक्साइट कर सकते हैं और इनिबिट कर सकते हैं। पर ये कोएंजाइम की तरह एक्ट नहीं करते। पर जो हमारे बहुत सारे विटामिन है जैसे विटामिन B12 होता है हमारा, है ना, विटामिन B1 होता है, ये सब किस तरह एक्ट करते हैं, एज ए कोएंजाइम एक्ट करते हैं। कोएंजाइम क्या है, किसी भी एंजाइम्स के साथ बाइंड करके ये उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, और इनके बिना जो एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर पाता एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे। ये अगर एक्सेस में हो या डेफिशिएंसी में हो हार्मोन तो ये डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, और ये एक्सेस में होते कुछ डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट करते हैं। पर जो विटामिन होते हैं वो ए विटामिनियस होते हैं, मीन्स उनकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, और इनकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन डिजीज़ होती हैं। विटामिन की वजह से भी हमें जैसे सक्करवी वगैरह होता है, हमें बेरी डिजीज़ होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये सब होती है। और हार्मोन्स की जैसे गिगांटिज्म हो जाता है हमें, और ड्वार्फिज्म हो जाता है। जैसे ड्वार्फिज्म कब होगा, जब हमारा ग्रोथ हार्मोन कम होगा। गिगांटिज्म कब होगा, जब हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। और बहुत सारी साइमन डिजीज़ होती है जब हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है हमारी जब एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रेटिनिज्म होता है थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से। ग्वाइटर हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से। और टेटानी हो जाता है हमारा पैरा हार्मोन की डेफिशिएंसी, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है। एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है जब हमारा एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल हमारी उसकी डेफिशिएंसी होती है, जो कि एडर्नल कोर्टेक्स से सिक्रेट होता है। और जो विटामिन है जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होगी। विटामिन जो हमारा ये होता है D3 हो जाता है, उसकी वजह से मेलानिन कम हो जाता है हमारा। और जैसे हमारा विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाती है, सी की कमी से सक्करवी हो जाती है। तो डिफरेंट डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी से और हार्मोन की डेफिशिएंसी से। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। जो यहाँ पे नर्वस कंट्रोल होता है वो क्या होता है, क्विक एक्टिंग होता है। जैसे ही हमने हॉट प्लेट को टच करा तभी हम हाथ को हटा लेते, तो क्विक एक्शन है। पर हार्मोन क्या होता है, थोड़े स्लो होते हैं, क्विक होते हैं, पर ये नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़े से स्लो होते हैं। और जो मोड ऑफ एक्शन है इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारा होता है, जिसमें हमारे डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं। ग्लाइसिन हो गया, ऐसी डिफरेंट
हार्मोन्स, गाबा हो गया हमारा, ये सब एक्ट करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारे नर्वस सिस्टम में डिफरेंट सिनेप्स एक्ट करते हैं, सिनेप्सिस होता है और यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करती हैं हमारे डेंड्राइट से एक्सोन तक, फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं और यहाँ पे ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है ब्लड में सिक्रेट होके हार्मोन। और जो पाथ है ट्रांसमिशन का नर्व फाइबर्स के थ्रू होता है या में न्यूरॉन्स के थ्रू होता है नर्वस सिस्टम में, पर यहाँ पे हार्मोन ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड के थ्रू। और डायरेक्शन जो इन्फॉर्मेशन की है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, जैसे इफेक्टर ऑर्गन से, जैसे कि मेरा जो स्किन है वो बर्न हो गई तो स्किन्स में जो सेंसरी रिसेप्टर जो होंगे हमारे, जो थर्मो रिसेप्टर होंगे या थिकमो रिसेप्टर होंगे, वो सब क्या करेंगे, वो सिग्नल देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को और उसके थ्रू हमारा मोटर सेंसरी न्यूरॉन से इंटरमीडिएट न्यूरॉन में जाएगा, इंटरमीडिएट न्यूरॉन से हमारा स्पाइनल कोड, फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाएगा, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं स्पाइनल कोड और ब्रेन, फिर उससे हमारा मोटर न्यूरॉन में जाएगा, फिर इफेक्टर ऑर्गन में जाएगा, जो कि हमारा हाथ होगा और हैंड होगा, जिससे मैं अपने हाथ को हटा लूँगी। तो इस तरह ये एक्ट करते हैं। पर जो हार्मोन्स होते हैं वो जनरली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बस इनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि ओवेरी पे ही जाके FSH और LH को एक्ट करना है। सुटेबिलिटी, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है ये क्विक एक्शन करता है, लाइक रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह, और जो हार्मोन है ये लॉन्ग टर्म के चेंज करता है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, प्यूबर्टी आ जाती है तो उनको फर्टाइल बना देता है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो ये लॉन्ग टर्म के चेंज लेके आता है हार्मोन। जैसे हमारी हाइट बढ़ा देता है, एक लॉन्ग टर्म चेंज है जो पूरी लाइफ हम में रहता है। और ड्यूरेबिलिटी, शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम का, पर हार्मोन का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। दीज आर सम डेफिशिएंसी डिजीज जो डिफरेंट हार्मोन्स की थ्रू की अब्सेंस और एक्सेस की वजह से होती हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, उसकी हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, डिवार्फिज्म हो जाता है। अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे गिगांटिज्म या एक्रोमेगाली हो जाती है, और डेफिशिएंसी गुना ग्रोथ हार्मोन की वजह से साइमन डिजीज भी हो जाती है। और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, जिसकी वजह से हम बार बार यूरिनेट करते हैं। और जो थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेट करती है थायरोक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे क्रिएटिनिज्म होता है, सिंपल गाइटर हो जाता है और माइक्सोएडेमा हो जाता है। और अगर एक्सेस में प्रेजेंट होता है थायरोक्सिन तो एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, और अगर पैरा हार्मोन कम होता है तो टेटानी हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बॉडी में। और अगर हमारा थायरोक्सिन एक्सेस में होता है प्लमर्स डिजीज हो जाती है। और अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेट करती है लाइक मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड लाइक एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल, इसकी डेफिशिएंसी से एडिशन डिजीज हो जाती है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करती है अगर मिलानोकोर्टिकॉइड एक्सेस में तो कॉन्स डिजीज हो जाती है। और एड्रेनल कोर्टिकोस्टेरॉइड को अगर एक्सेस में सिक्रेट करती है तो क्यूशिंग डिजीज हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स, कि हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे व्हाट स्टिमुलेट देयर सिक्रेशन and what are the deficiency that they create and what are the different types of hormones that we have studied. So if you like my video then please thumbs up, and if you have any query then write in the description box given below. And if you like my video then please subscribe to my channel if you are not my subscriber, and please share it to your friends and family who need this topic. And thank you so much for watching my videos.